छोड़ दो ना। छोड़ दो कह रही हो? वो क्या सिगरेट है क्या छोड़ने के लिए? मेरे फ्रेंड्स है वो। चल बता, तूने मेरे लिए किया क्या है? क्या किया है बोलना। जहां मिलती हो वहां बस स्माइल देती हो, अगर ट्रेन में मिलती हो तो ई करके दांत दिखाती हो, या फिर रोकर चुपचाप चली जाती हो। इसके अलावा करती क्या हो? सुनाती है। बेचारा जवान लड़का काम के सिलसिले में इधर उधर घूम रहा है, उसका कोई है भी नहीं। खाना खाया या नहीं, कुछ चाहिए क्या, ये कभी पूछा है? थोड़ा सा उपमा भी दिया है कभी? नहीं दिया। सारा का सारा परिवार बस करियर के पीछे भाग रहा है, लेकिन कभी तो खाना खाया ऐसा पूछा है? टिफिन लेवल पे कमिट नहीं हो सकती, लाइफ में क्या कमिट होगी? ये लो, खाओ, साथ में मुझे भी खा जाओ। छी! अरे भाई मैं जगा हुआ हूं, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। अरे भाई उस कमिश्नर को बोलना कि मेरी बात मान ले। अरे तुम लोगों को क्या चाहिए बोलना, मैं सब दूंगा। थोड़ा तो सोने दे। अरे चिल्लाता क्यों है? मैं कहाँ सो रहा हूँ? नहीं सोऊंगा। सुनो, हाँ? अली भाई पुलिस कस्टडी में क्या है। कह रही हो तुम? कमिश्नर की बेटी, इसे उठा लो। सर आपके लिए कुरियर आया है। खोलो इसे। ए कमिश्नर, उस कुरियर में एक वीसीडी भी है, उसे देख, मैं वेट करता हूँ। जरा देखो इसमें क्या है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे भौंकना बंद कर, पहले अली भाई को रिलीज कर, वरना मोबाइल, इंटरनेट, थिएटर, टीवी, हर जगह पर तेरी बेटी की फिल्म चलेगी। संभाल के भाई। रहने दे। उस कमिश्नर चल, की चल। नींद हराम कर दो। उसकी लड़की की फिल्म पूरे इंडिया में दिखनी चाहिए, पूरे इंडिया में। क्या दिखाओ? ध्यान से सुन, तू अपने पति को चुप रहने के लिए बोल, समझी? देख, अगर उन्होंने ज्यादा इंक्वायरी करने की कोशिश की ना, तो तेरी लड़की की लाश मिलेगी तुझे। तू लड़की है, हाँ? लड़की होकर भी एक छोटी सी बच्ची को बेइज्जत कर दिया। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? हाँ? छोटी बच्ची से खेल रहे हो? हं? ये जानते हो उसके परिवार वाले कितने दुखी हैं? तेरी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? खत्म करना है मुझे इसे। शांत हो जाओ। कमीना। ए दोस्त, वहां देखना। दीदी, वहाँ देखो, ये वही लोग हैं जो उस दिन घर आए थे और हमें तंग किया था। तो चुप बैठ।
ए खिसकना बेटा। अरे तुम जा कहाँ रहे हो? अरे, नहीं बोल। डोंट टच। ए मेरी बहन को हाथ मत लगाना। ये तो बोलता है। अब वही लोग है ना जो उस दिन घर आकर मेरी दीदी को परेशान कर रहे थे। ए हाँ, आप तो क्या लोकल कर ट्रेन लेगा? में ऐसे लफड़ा मत करो। दूं क्या एक? अभी थोड़ी देर में नुंगम्बक्कम स्टेशन आएगा, तब बताता हूँ मैं। आने दे आने दे। ए जा। अब चूहे। ए ले स्टेशन आ गया, अब क्या होने वाला है? बहुत स्मार्ट बनता है। चुप। ए कौन है बे तू? मुझको मारेगा? मुझे मारेगा? ए देख मुझे मार रहा है। ये तू इस एरिया का गुंडा है क्या रे? मुझे मार रहा है। उनसे ज्यादा तो मैं तुम्हें देखकर डर जाती हूँ। तुम जो भी कर रहे हो ये सही है या गलत है मैं नहीं जानती, बट आई लव यू। तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, हेल्प, somebody help, छोड़ो मुझे। ये आवाज किसकी है? कमिश्नर की बेटी की है, वो यहाँ है। somebody please help। तेरे बाप ने मुझे डाला था जेल में, अब उसका हर्जाना तू भरेगी। ए, इसे उठाकर ले जा भाई। ए, इसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए, इसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए। तू मरेगा, मेरे पापा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पापा ने एक पुलिस वाले को तुम्हारी गैंग में भेजा है, वो जरूर तुम लोगों को खत्म कर देगा। कौन है? कौन है? बता कौन है? बता कौन है वो? शांतनु? शांतनु बहल। शांतनु बहल? शांतनु बहल कौन है वो? कौन है? कौन है वो बताना। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर? कहाँ है वो? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर?
हाँ बोल। उसका नाम शांतनु है। हाँ जानता हूँ, लेकिन वो है कौन? सर्कल इंस्पेक्टर बनकर रिटायर हुआ है और वो उसका लड़का है जो अंडर कवर है। डिटेल्स बता। और कोई डिटेल नहीं मिली है सर। डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं जानता। हमारे पास उसकी एक फोटो है बस। फैक्स कर, फैक्स कर, फैक्स कर, जल्दी से फैक्स कर। नमस्ते शांतनु साहब, मैं अली भाई। सब लोग मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सत्यमूर्ति नाम का एक लड़का था। उसके पापा शांतनु बहल रिटायर होने के बाद अपना यूनिफॉर्म निकाल के उसे धोकर इस्त्री करके लड़के को पहनाकर भेज दिया। वो लड़का यूनिफॉर्म पहन के तहकीकात करते वक्त अली भाई नाम के आदमी से उलझ गया। अली भाई के लोग उसे छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसे मारेंगे और उसके पापा के सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब अली भाई तो बैड बॉय है ना, इसलिए वो पापा के सामने ही बेटे को मार देगा। सुन, मैं मौत से नहीं डरने वाला। सत्यमूर्ति IPS। हाँ हूँ, तो क्या कर लेगा तू? अली भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे कुछ मत करना। इसके आगे हाथ मत जोड़िए। चुप रह तू। अली भाई, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? पैर मत पकड़ना। पैर पकड़ो। नहीं पिताजी। पैर पकड़ो। मैंने कहा पैर पकड़ो। पैर मत पकड़ना पिताजी। बेटा, बेटा, बेटा। शर्मन बेटा, बेटा, शर्मन बेटा, बेटा शर्मन। तो ये तेरा लड़का सत्यमूर्ति नहीं है? अब चुपचाप सच्चाई बता दे। अगर ये श्रवण है तो सत्यमूर्ति कौन है? ये तेरा लड़का नहीं है ना? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। इस लड़के का मैंने पालन पोषण किया है, लेकिन तूने इसे मार डाला, पापी। कौन है? कौन है तेरा बेटा? तेरा बेटा कौन है? बता, तेरा बेटा कौन है? सत्यमूर्ति IPS। इंडियन पुलिस सर्विस बेल्ट नंबर 57। बैच नंबर 32567। ट्रेंडेड देहरादून। टॉपर ऑफ द बैच सत्यमूर्ति IPS सन ऑफ शांतनु बहल। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सदैव वफादार रहूंगा। मुझे गर्व है कि वो मेरा बेटा है। देखा, कहने में कितना अच्छा लग रहा है। एक बाप को इस खुशी के अलावा और क्या चाहिए? एक पुलिस वाला ही इस खुशी की अहमियत समझ सकता है, लेकिन तुझ जैसा क्रिमिनल ये कभी नहीं समझ सकता। Am I right? राइट। अभी वो कहां है? He is under cover, 24 hours, 365 days on duty. बता दे कि इस वक्त वो क्या कर रहा है? हाँ, इलाज कर रहा है। देश का सत्यानाश करने वाले तुझ जैसे वायरस को खत्म करने का इलाज कर रहा है। कोर्ट, सेक्शन, इंक्वायरी, इन सब से बच के निकलने वाले तुझ जैसे क्रिमिनल को जड़ से मिटाने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। और मेरे बेटे का यह ऑपरेशन लोगों की सुख शांति के लिए है। मेरी ईमानदारी की वजह से ही तेरे जैसे क्रिमिनल ने उसकी मां को मार दिया।
मेरे ऊपर कोई खतरा ना आने पाए इसलिए वो मुझसे दूर रहता है। लेकिन मैं तो आ गया ना। तू यहां नहीं आया है, आने पर मजबूर होना पड़ा है तुझे। तेरे आदमी गुरु को मेरे बेटे सत्यमूर्ति ने ही मारा था। तू अपना बिजनेस संभालने के लिए दुबई से इंडिया आया है। मास्टर प्लान। तू जिंदा रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब चुपचाप बता दे, तेरा बेटा कौन है? हे, मेरा बेटा कौन है बताऊंगा तब भी तू मारेगा, और नहीं बताऊंगा तो भी तू मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो कौन है ये जरूर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुझे मेरा बेटा ही मारेगा। तू उसे बिना देखे नहीं मरेगा, अपनी इन्हीं आंखों से तू उसे देखेगा। क्यों, डर लगने लगा क्या? हर किसी के पास एक सिक्स सेंस होता है। लग रहा है तुझे पता चल चुका है कि तेरा काम तमाम होने वाला है। Am I right? तू तो मुझे मार के चला जाएगा, लेकिन उसी वक्त से तेरा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुझे 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 सबको खत्म कर देगा वो। नवंबर 12 आज मेरा डेथ डे है। मैं जानता हूं नवंबर 13 तेरा डेथ डे है। नाइस मीटिंग यू शांतनु बहल। तेरी लाश को देखने तो तेरा बेटा आएगा ना? जरूर आएगा।